तो लास्ट क्लास हमने क्या पढ़ा था बताओ, तुम लोग बताओगे। मोशन मोशन हाँ मोशन 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 या हिंदी में गति गति। तो गति का हमने क्या चीज पढ़ा था, एक मोशन होता है और एक रेस्ट होता है। गति एक स्थिति है, मोशन क्या है या गति क्या है, जल्दी टाइम नहीं लगना चाहिए। गति स्पीड मोशन या गति, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन अगर वो अपना पोजीशन जो है, अपना जो स्थान है, समय के हिसाब से वो चेंज करता है, तब जाके वो क्या होता है मोशन। मैंने बताया था दो चीज है, एक समय के हिसाब से और एक पोजीशन, ठीक है। और दूसरा क्या है, हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे, हिंदी में हम लोग गति बोलेंगे, क्या है वो अपना स्थान क्या बदलता है, स्थान परिवर्तन करते हैं, किसके हिसाब से, समय के हिसाब से, ठीक है। और रेस्ट क्या है या स्थिति क्या है, मतलब कौन बताएगा। रेस्ट नहीं करता है, राइट, सिंपल है, स्थान को परिवर्तन नहीं करेगा, वही रेस्ट है। ओके, और क्या पढ़े थे हम लोग, वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर एंड स्केलर, हिंदी में बोले तो अदिश एंड सदिश राशि, ठीक है। अदिश मतलब समझ में आ रहा नाम से, अदिश जिसका दिशा नहीं है, अदिश, और सदिश मतलब जिसका दिशा है। हेलो इंग्लिश वाले भी अगर देखो अगर टर्म्स देखा जाए, अदिश एंड सदिश, दिशा मतलब क्या, वी नो इट इज डायरेक्शन, ठीक है। दिशा नहीं है मतलब इट इज स्केलर, अदिश स्केलर, सदिश वेक्टर, ठीक है। इंग्लिश वाले कौन कौन है, एक दो बस, ठीक है, कोई नहीं। अच्छा, तो वेक्टर क्वांटिटी में अलग क्या है, सदिश राशि में अलग क्या है, डायरेक्शन या दिशा, और दोनों के पास लेकिन एक परिमाप या मैग्नीट्यूड रहेगा, ठीक है। जैसे मैं अगर बोल दिया 5 मीटर तो वो हो गया क्या, वेक्टर स्केलर या वेक्टर, सदिश या अदिश, स्केलर स्केलर। और अगर मैं बता दिया 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, से वो वेक्टर, वेक्टर वेक्टर पश्चिम की ओर 5 मीटर प्रति सेकेंड, तो क्या होगा वो, सिंपल, ठीक है। उदाहरण में हमने देखा था कुछ, ठीक है। अब ये भी हमने देखा था फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्या देखें हम बताओ। बॉल था इसमें, इसमें प्लेन के अंदर कोई पर्सन, जोर से बोलो। तो इसमें कोई बॉल था, हमें एक प्लेन के अंदर कोई पर्सन बैठा हुआ था, तो जब वो बॉल को ड्रॉप कर रहा था तो उसके रिस्पेक्टिव से वो बॉल एकदम सीधे सीधे जा रहा था। बट अगर वो ट्रेन से बाहर का कोई अगर पर्सन खड़ा रहे तो उसको वो बॉल ऐसे ऐसे करके जा रहा है। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो अप्सरा यहाँ बैठी है ट्रेन में, ठीक है, उसने ऐसे बॉल को छोड़ दी नीचे, ऐसे ऐसे छोड़ा, ठीक है। तो सामने ना, बस सामने बैठा मान लो उज्जवल है, उज्जवल को क्या दिखेगा, बॉल क्या हो रहा है, बॉल का पाथ ये रास्ता ऐसा 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 ऐसे ऐसे करते करते ठक 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 ऐसा आवाज होता है ना, प्लास्टिक का बॉल लेके जब तुम्हारे छोटे छोटे भाई लोग खेलते हैं। अब आगे देखते हैं, अब मान लो आदर्श स्टेशन में खड़ा है और ट्रेन वहीं से जा रही है, ट्रेन रुकी नहीं वहां पे, तो आदर्श को क्या दिखेगा, वो बॉल ऐसे, ट्रेन भी चल रही है और बॉल अपनी जगह पे ऐसा हो रहा है, तो वो क्या होगा, ठीक, तो ऐसे टाइप का उसे दिखेगा बाहर से। तो यही है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पहला केस में फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या था, ट्रेन। दूसरा केस में फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या था, स्टेशन या पृथ्वी या धरती, जो जिसको तुम बोलो, ठीक है। हमने भी एक एग्जांपल किया था कार वाला, कौन सा कार लेके किए थे, एक्सयूवी। आज थार लेके करते हैं वही चीज, नहीं सर, एक्सयूवी सही है, वो गाड़ी लेके नहीं जाता है, कार रहे चाहे एक्सयूवी, गाड़ी तो वही रहा। ये चीज मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, येलो था क्या, गूगल कर लो। अच्छा, तो पहले हमने क्या बताया था, जब हम बेस को हिलाया तो ये क्या हो रहा है, सब बताएगा एक साथ, क्या है
मोशन या हाँ, और जब ये टेबल ऐसे है एज इट इज तो ये क्या होगा? रेस्ट। और जब ये गाड़ी ऐसे खड़ी है तो ये क्या है? रेस्ट। और जब इसको मैंने ऐसे आगे कर दिया तो ये क्या हुआ? मोशन। मोशन। ठीक है। अब मान लो मैंने इसको इसके ऊपर रख दिया, ठीक है, और मैंने एक टेप से इसको लगा दिया था लास्ट क्लास में, और इसको मैंने टेबल पर ऐसे हिलाया, तो अब बताओ कार रेस्ट में है कि मोशन में है? लास्ट क्लास में कौन नहीं आया था और नहीं था लास्ट क्लास में? तुम नहीं थी ना। आज तुम आंसर बोलोगी, तुम लोग तो तुम भी नहीं थी ना, जो लोग नहीं थे वही लोग सिर्फ आंसर बताएंगे। ये जब मैंने गाड़ी यहाँ पे रख दिया इस पे और मैंने रेस्ट को वापस ऐसे हिलाया, ठीक है, तो ये गाड़ी क्या गति में होगी या स्थिति में होगी? स्थिति में। गाड़ी अपना जगह बदली है, लेकिन यहाँ से यहाँ गई है, ये गति है स्थिति है? हाँ, रुको ना, तुमको थोड़ी पूछा, तुम दोनों बोलो। एग्जैक्टली, जोर से बोलो, जोर से। तुम समझी क्या बोलना चाहिए वो बोलना चाहिए कि टेबल में जब है, टेबल के सापेक्ष में वो रेस्ट या स्थिति में है, तो जब मैं बाहर से देख रहा हूँ तब ये मोशन में है। एग्जैक्टली माय पॉइंट, यही है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हमारा पहला फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? टेबल, ठीक है। अगर तुम्हारा आंख यहाँ पे बैठा हुआ रहता है, मतलब मान लो तुम यहाँ बैठे हो, ठीक है, तुमको कभी ये गाड़ी घूमती हुई दिखेगी नहीं? अब मान लो तुम वहाँ पीछे खड़ी हो, यही ना, समझे? यही था कंसेप्ट अपना, यही हम लोग का दोनों का फ्रेम ऑफ रेफरेंस था। आज थर्ड निकाल लिया, लास्ट टाइम में एक्सयूवी निकाला था, अब शायद अगला जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें शायद दोनों लग जाए, ठीक है ना? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का हमने डेफिनेशन पढ़ा था। हाँ सर, क्या पढ़ा था हमने? एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ग्राफ लेके तुम लोग खेलो ना, है ना? ग्राफ लेके कहाँ है प्रॉब्लम किया? बेसिकली क्या है? ग्राफ है, ये हुआ y एक्सिस, ये हुआ x एक्सिस, ठीक है। इसी यही x और y एक्सिस को अगर मैं बाहर ले जाता हूँ तो ये अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, और जब मैं यहाँ पे रह रहा हूँ डेस्क पे, तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक हो गया, है ना? समझे? किसी को कोई डाउट? इसका हिंदी क्या है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का? संदर्भ फ्रेम, ठीक है, ठीक है। उदाहरण भी हमने देखा था, ठीक है। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन, पता है सबको? क्या पता है? डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस क्या है? ये पिक्चर देख रहे हो ना, जैसे तुम दोनों लास्ट क्लास में गई थी, जैसे मान लो यहाँ पे एक है कोई जनाब, उनको जाना है यहाँ पे, ठीक है, और ये जनाब को घूमने में मजा आता है, ठीक है, काम पे फोकस बिल्कुल नहीं है, रास्ता यहाँ पे भी है लेकिन उसको घूमने में मजा आता है, तो वो घूम के यहाँ से यहाँ पहुँचा। तो ये जो पूरा जो है उसने ट्रैवल किया वो है डिस्टेंस या दूरी, ठीक है। और लेकिन उसका टोटल जो चेंज हुआ अपना स्थान में या पोजीशन में वो कितना है? इतना ही है ना, है ना? सबको दिख रहा है, समझ में आ रहा है? तो यही है मेरा डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ विस्थापन, डिस्टेंस हुआ दूरी। अब बताओ, तुम दोनों में से कोई एक जन बताओ, दूरी या डिस्टेंस ये क्या है? अदिश या सदिश है? स्केलर या वेक्टर? हाँ, सदिश बोल रहे, तो क्या बोलेंगे? दूरी क्या होगी? सदिश होगी, मतलब जिसका दिशा है। और विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट का दिशा है। अच्छा चलो फिर से वापस फोटो में देखो। डिस्प्लेसमेंट जब हम देख रहे हैं या विस्थापन हम जब देख रहे हैं, एक पर्टिकुलर दिशा है कि नहीं है? है ना? लेकिन ये जो दूरी हम देख रहे हैं इसका कोई दिशा है? वो तो ऐसे भी कर सकता था, वो तो ऐसे भी कर सकता था, है ना? नहीं क्या? ये मेरा कहने का मतलब है। तो डिस्टेंस या दूरी हुई हमारी क्या? बताओ, तुम बताओ रीमा।
डिस्टेंस क्या है, स्केलर या वेक्टर? दूरी स्केलर है, ठीक है। और विस्थापन हमारा वेक्टर या सदिश राशि। डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन का हमारा एक डायरेक्शन होता है, ठीक है। ऑल क्लियर? हाँ, ऑल क्लियर। एक एग्जांपल था ये, हम डिसाइड ये वाला प्रॉब्लम हमने डिस्कस किया था, है ना। और एक प्रॉब्लम शुरू से होमवर्क भी मिला। हाँ सर, दो होमवर्क मिला था ना, ठीक है, वो हम देखेंगे क्या क्या होगी, ठीक है। स्पीड एंड वेलोसिटी हमने पढ़ा था, गति और चाल, चाल और वेग, चाल और वेग हमने पढ़ा था, ठीक है। तो इन लोगों को बता दो, इन लोग क्लास में नहीं थे, चाल और वेग क्या है बता दो। एक काम करो, तुम इसे बताओ चाल क्या है, और तुम थी ना लास्ट क्लास में, तुमने थी, तुम इसको बताओ वेग क्या है। पहले चाल से शुरू करते हैं, जोर से बताओ, तुम बताओ, पूरा घूम के फिर उसके तरफ देखो और जोर से बताओ चाल क्या है। चाल या स्पीड, जिसको हम लोग इंग्लिश में स्पीड बोलते हैं, क्या है बताओ। तो आई थी लास्ट क्लास में, मेरा पढ़ाना अच्छा नहीं था ना, झूठ बोल गए, तब कैसे याद नहीं है तुमको? बताओ बताओ, सुनो, जो हमारे सब कोई बिना आवाज के एकदम चुपके से पीछे बैठे, एक आवाज नहीं आनी चाहिए, ऐसी चोरी करना है वैसे ठीक है, बैठ आराम से बैठो। हाँ, तो स्पीड या चाल ये क्या है, कुल दूरी बाई समय या डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर समय में कोई एक वस्तु जितना डिस्टेंस हो या दूरी वो कवर करता है, ठीक है, वही हमारा चाल है या स्पीड है। एंड वेग हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, मतलब विस्थापन बटा समय, एक पर्टिकुलर समय में विस्थापन कितना हुआ। जैसे अब मैं इसको छोड़ता हूँ, मैं पिछला वाला ड्राइंग पे आता हूँ, ये जो था, मान लो ये है मेरा 25 किलोमीटर, ठीक है, और ये है मेरा 5 किलोमीटर, ठीक है, सब कोई देख रहा है? नहीं देख रही है, डेफिनेशन भी नहीं बता रहा। ये मान लो 25 किलोमीटर है, हाँ, ये मान लो 5 किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ से यहाँ पहुँचने में, चाहे यहाँ से हो या यहाँ से हो, इसको 5 घंटा लगा, ठीक है। तो स्पीड या चाल क्या हुआ, ये 25 है और ये 5 है, और जाने में 5 घंटा लगा। स्पीड या चाल क्या है बताओ, कौन बताएगा? स्पीड कौन बताएगा? स्पीड कितना था? स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस बाय टाइम। तो क्या होगा ये डिस्टेंस बाय टाइम? 5 घंटा बोला था, तो क्या होगा 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ पे भी कितना है, 5 किलोमीटर है, ये भी जाने में कितना ही लगा है, डिस्प्लेसमेंट होने में कितना हुआ, तो विस्थापन होने में कितना, 5 घंटा ही लगा है ना। ऐसा तो नहीं कि उसका 1 घंटा में कुछ हो गया। तो ये हम लोग का वेलोसिटी या वेग कितना आएगा, डिस्टेंस बाय टाइम इज इक्वल टू दैट इज विस्थापन बटा समय, मतलब डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होगा, 5/5 है ना, तो कितना 1 किलोमीटर पर आवर। और ये मान लो दक्षिण के, ठीक है, दक्षिण पूर्व के, ठीक है। तो अब डिफरेंस पता चल रहा है चाल और वेग में। चाल क्या हुआ इस केस में, 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और उसका कोई दिशा नहीं है, ठीक है, सिर्फ किया रहा है। और ये इसमें एक दिशा है कि नहीं है, बताओ अक्षर बताओ, दिशा है कि नहीं है इसमें? वेग करने में या विस्थापन करने में दिशा है कि नहीं है? दिशा है। अरे देखो देखो, किस को अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि दिशा कहाँ है कहाँ नहीं है? हाथ उठाओ, कोई गलत नीलज की तरह हाथ उठाओ, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझ में आया ना? हाँ, इसका मतलब मेरी टीचिंग भी करती है। सुनो, अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ,
मार्कर ले रहा हूँ। मान लो पॉइंट ए पे कोई खड़ा है, ठीक है, उसको जाना है पॉइंट बी पे। पॉइंट बी पे मान लो उसका घर है, ठीक है, वो उसका रास्ता मान लो यही है घर का, ठीक है। अब थोड़ा दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे मान लो क्या है, बाजार, इसको जाना है बाजार, भाई साहब को, ए में जो भाई साहब खड़े थे उनको जाना है बाजार, ठीक है, समझ में आ रहा है? एकदम नॉर्मल सी चीज है। ये जो घर से उसकी दूरी है, एक्चुअली में जो दूरी है ये मान लो कितना, 2 किलोमीटर। अब मान लो भाई साहब मस्त एकदम बाजार से घूम गया, ठीक है, और ये पूरा रास्ता उनको पड़ गया मान लो, ठीक है, 10 किलोमीटर पड़ गया। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट का हिंदी क्या है? विस्थापन, है ना। डिस्टेंस का हिंदी दूरी। हम हिंदी ब्रैकेट में भी लिखते हैं। बताओ कौन बताएगा? अब बताओ विस्थापन मैंने क्या बताया था कि पिछला और आखिरी पोजीशन में कितना दूरी है, ठीक है। तो पिछला और आखिरी पोजीशन क्या है? तो अल्टीमेटली उसको घर आना है। शाम का बुला कहाँ आता है? घर में। तो हिंदी में तुम लोग अच्छे हो, फिजिक्स में कैसे अच्छे नहीं। तो वो 2 किलोमीटर उसको घर के लिए जाना ही पड़ेगा, चाहे ऐसे हो या ऐसे हो। पिछला और आखिरी स्थान में डिस्टेंस कितना है? 2 किलोमीटर। तो विस्थापन क्या होगा? 2 किलोमीटर। परफेक्ट। अब बताओ डिस्टेंस या दूरी क्या होगा? कितना किलोमीटर उसने चला है? वही है डिस्टेंस। जितना वो चला होगा वही है 10 किलोमीटर, मतलब दूरी है डिस्टेंस। अगर मान लो उसको बाजार नहीं जाना था, वो कहाँ से जाता? पॉइंट ए से पॉइंट बी, यहाँ से सीधा आ जाता। पॉइंट ए से तो पॉइंट तब डिस्टेंस कितना होता है? 2 किलोमीटर ही होता है। चुपचाप चुपके से एकदम बैठ जाओ, आवाज नहीं आनी चाहिए, ठीक है। समझ में आया? तो अब बताओ नेक्स्ट है, अप्सरा खड़ी की हो, बैठ जाओ। दिख नहीं रहेगा पीछे से? अगर नहीं दिखे तो भूलना, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ सीखने आ रहे हैं, बस 2 ही दिन पढ़ रहे हैं और क्या थोड़ा पढ़ ही लेते हैं। स्पीड या इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? चाल। और वेलोसिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? वेग। फाइन। अब बताओ स्पीड क्या होगा? समय मान लो मैं बता दे रहा हूँ, उसको 2 घंटा लगा है बाजार से सामान लेके, चावल दाल रोटी सब। 5 किलोमीटर पर आवर। क्लास पहले 5 किलोमीटर क्लास पर में आवर। कॉल देने नहीं जाएगा, ठीक है, चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट व्यक्ति हो, ठीक है ना। रास्ता भूल गए, ठीक है, उसको लोकेशन भेज दो। कौन क्यों करते हो? अच्छा अभी रिसीव करके बोल दो कि एनालिटिक्स से आने यहीं पे बैठ के बता दो। अब तक तो सर्च कर दो, किसी को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड या चाल कैसे निकालेंगे हम लोग? बताओ। अभी डेफिनेशन बोला था, दूरी बटा समय या डिस्टेंस बाय टाइम। तो क्या होगा ये? 5 किलोमीटर पर आवर। 10/2 है ना। कितना होगा? 5 किलोमीटर पर आवर। 5 किलोमीटर पर आवर। तो वेलोसिटी या वेग कितना होगा? ये बताओ। हाँ, वेलोसिटी मैंने क्या बताया, वेग क्या बताया? विस्थापन बटा समय। विस्थापन यहाँ पे कितना है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है। 2 डिस्प्लेसमेंट कितना है? किलोमीटर। 2 किलोमीटर। समय कितना लगा है? और 2 घंटा लगेगा। तो क्या होगा वेग? हाँ? विस्थापन बटा समय। विस्थापन 2, वेग समय 2, तो कितना है? 2/2 कितना होता है? 1 1 क्या? 1 किलोमीटर पर आवर। 1 किलोमीटर पर आवर।
क्या सोच रही हो इतना दिक्कत? 2/2 करने में इतना सोचना पड़ता है, बताओ दिक्कत है क्या 2/2 करने में? ठीक है, अब समझ में आया ना सबको? लेकिन अभी भी एक चीज बचा है। अगर मैं ये बनाता हूँ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, मतलब उत्तर दक्षिण पूरब पूर्व पश्चिम, तो ये कितना किस दिशा में गया है? नॉर्थ की ओर, हाँ साउथ साउथ वेस्ट। थोड़ा सा एंगल है कि नहीं? एकदम सीधा जाता तो साउथ होता है, दक्षिण होता है, थोड़ा एंगल है तो ये होगा दक्षिण पश्चिम या साउथ वेस्ट। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट। बैठ जाओ एकदम साइलेंटली बैठो, कोई आवाज नहीं होना चाहिए। मैं सिर्फ इन दोनों के साथ क्यों लिखा साउथ वेस्ट? बताओ, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी या फिर विस्थापन या वेग में ही क्या क्यों मैंने साउथ वेस्ट लिखा? बताओ, क्योंकि ये दोनों क्या है? सदिश या वेक्टर क्वांटिटी है, इसका दिशा हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, प्रॉब्लम क्या दिया था हमको बताओ? जल्दी से। अच्छा, एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, क्लास के दौरान अगर बहुत ही जरूरी कॉल है, मान लो बहुत जरूरी कॉल क्या है, जैसे कि कोई रास्ता भूल गया, तुम्हारा ही दोस्त है, ये अच्छा था, ये अच्छा एक काम करता है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या है, हल्के से वो पीछे से लेके बात करके बता देते। ठीक है, क्लास को डिस्टर्ब नहीं करना, खुद को भी डिस्टर्ब नहीं करना। ठीक है, और उसको भी आने का मौका देना पड़ेगा। ठीक है, और कोई कॉल लेना है? मम्मी पापा का कॉल लेना है क्या? जरूरी नहीं है। ठीक है ना, मम्मी पापा को बोल दो कि ये 3-4 घंटा आप हमको छोड़ सकते हो। ठीक है, इतना बड़ा कोई इमरजेंसी अगर है तो हमको क्या करो, मैसेज कर दो, हमको या हमारे दोस्त को मैसेज कर दो। ठीक है, इसके अलावा फोन चाहो तो कोशिश करो ना यूज करने का, क्योंकि देखो 3 या 4 घंटे हम लोग पढ़ रहे हैं, इससे पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, बाकी हफ्ता तो है ही फोन चलाने के लिए, है ना? ठीक है, अच्छा प्रॉब्लम बताओ क्या है। और एक चीज, हाँ, हम लोग कोशिश करेंगे हर एक क्लास में 5, जैसे मेरा क्लास है, हम 5 या 10 मिनट पहले छोड़ने का कोशिश करेंगे, और अगला जो आएगा वो 5 या 10 मिनट बाद स्टार्ट करने का कोशिश करेगा। तो बीच में तुम लोगों को 10 से 20 मिनट का क्या मिलेगा? ब्रेक मिलेगा। उसी ब्रेक के अंदर एकदम चुपचाप, कहीं कोई गप्पे ज्यादा नहीं मारना है, वॉशरूम जाना है, पानी पीना है, आके बैठ के, ठीक है, गप्पे मारना है यहाँ पे बैठ के, कोई दिक्कत नहीं, बाहर करने का कोई जरूरत नहीं, यहीं पे बात करो। जब टीचर पढ़ाना चालू कर दे चुपचाप पढ़ना चालू करो। अगर बात करने गए तो टीचर से बात, यहाँ पे टीचर लगता है कि मारेंगे या पीटेंगे, ऐसा कुछ या पनिशमेंट देंगे, ऐसा तो नहीं है ना, बस क्या दिक्कत है। अच्छा, क्या था प्रॉब्लम? अच्छा, प्रॉब्लम सबको मिला था ना? हाँ हाँ, पता है सॉल्व किया। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या कह रहा है? क्या है? पार्क है ना, पार्क, इसका साइड है कितना? स्क्वायर या चौकोन पार्क है, इसका साइड कितना है? 200 मीटर। अच्छा, ज्यादा आवाज सुनाई क्यों नहीं दे रही? ठीक है, क्या हुआ? एक इंसान कितना बार घुमा है? 2.5 साइड, 2.5 बार, मतलब ये एक चक्कर, मान लो ये कॉर्नर से शुरू किया, ठीक है, ये एक चक्कर, ये दूसरा चक्कर, ठीक है। अब 2.5 मतलब कहाँ पे जाकर रुकेगा? यहाँ पे, ठीक है। तो एक चक्कर पूरा में होता है, आधा चक्कर क्या होगा? आधा पे होगा ना। एक स्क्वायर का आधा क्या होता है? चौकोन का आधा क्या होता है? ये आधा होता है ना सर। 2.5 से 2 नीचे होगा ना। दो चक्कर फिर आधा में जाके यहाँ खत्म किया। 2.5। हाँ, तो 2.5 कैसे बनता है? 1 + 1 + 0.5। पहला एक चक्कर काट लिया, फिर दूसरा एक चक्कर काट लिया, और लास्ट में आधा चक्कर। आधा चक्कर, ठीक है।
अब थोड़ा सा ना खेलेंगे इसको लेकर, इस चीज को लेकर। ये मान लो पहला एक चक्कर काटता है, क्या होता है इसका डिस्टेंस कितना होता है? 200 प्लस 200 क्या साइड है कि पेरिमीटर है? साइड है। तो डिस्टेंस कितना होगा, दूरी कितना होगा? 200 200 200 200 800 800 करेक्ट। ठीक है, विस्थापन कितना होगा बताओ? 0 0, जितने भी 0 बोले एकदम सही है, क्योंकि वो वापस यहीं पे आ रहा है एक चक्कर के बाद, है ना। दूसरा चक्कर के बाद कुछ अलग होगा? किसी को लग रहा है कुछ अलग हो सकता है? किसी को नहीं लग रहा है कि अलग है कुछ? ठीक है, अब बात आई लास्ट आधा चक्कर का, यहाँ पे जाके पहुंचता है। हाँ, डिस्प्लेसमेंट कैसे 400 होगा डिस्प्लेसमेंट? पाइथागोरस का नाम सुना हो? सुना हो ना? तो ये भी कितना है? 200 ही है, ये भी 200 ही है। हमें ये पता करना है, ठीक है। इसको मान लेते हैं ये है A B C D, ठीक है। मेरे को AC पता करना है, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, है ना। पाइथागोरस तो यही सिखाता है हमें, है ना। AB का स्क्वायर कितना है? 200 या 200 का स्क्वायर, हाँ देखते बोलो, प्लस 200 का स्क्वायर। 200 का स्क्वायर कितना होगा, कौन बताएगा? 200 का स्क्वायर होगा 40,000। हाँ 40,000 करेक्ट। और ये भी क्या 40,000? कुछ अलग तो नहीं होगा ना? नो सर 40,000 प्लस 40,000 कितना होगा? 80,000। इसका मतलब मैथ्स टीचर अच्छा पढ़ाएगा, ठीक है। तो AC का स्क्वायर हो गया कितना? 80,000। हमें निकालना क्या है? AC। BC क्यों निकालना है? BC तो है, पता है। तुम लोग ध्यान नहीं देते हो, रास्ता में चलते हो ध्यान देते हो ना। 80,000 स्क्वायर रूट ऑफ 80,000 क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 80,000 किसने निकाला है? मैंने टास्क दिया था कल YouTube में देखने के लिए, लास्ट क्लास में। क्या क्या टास्क था वो? रूट से बाहर निकालेगा। YouTube में मैंने देखने बोला था स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। कौन कौन नहीं देखा मुझे बताओ। अब मुझे बताओ क्यों नहीं देखे? फोन चलाने नहीं दिया है क्या? हाँ हाँ, एक हफ्ता तक बिना रिचार्ज का चल रही हो, घर में फोन इंटरनेट कुछ नहीं चल रहा है। हाँ वाईफाई यूज कर रहे हो ना, तो वाईफाई से इंटरनेट चलता है, लेकिन नहीं। मैं तो एक्चुअली खुश हो गया था तुम्हारे घर में इंटरनेट नहीं था सुन के। मुझे वैसा वाला जिंदगी एक बार चाहिए, बिना इंटरनेट का, बिना इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है ना। बिना कोई आवाज के बैठ जाओ अंदर। स्क्वायर रूट ऑफ 80,000 किसने निकाला है? किसने निकाला है? निकालिए। सबको सिखा सकते हो कैसे स्क्वायर रूट ऑफ 80,000 निकालते हैं? वाह, कैलकुलेटर स्कूल में अलाउ करता है? नहीं, स्कूल में तो एग्जाम भी देना है ना। अच्छा अच्छा, स्मार्ट वॉच है ना, ठीक है। बताओ कौन कर पाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 80,000? कर पाओगे? करो अब, सबको करके बताओ। ये लो 80,000 तुम्हारे हाथ में, इसका स्क्वायर करके तुम मुझे पूरा क्लास को दिखाओ, ठीक है। पूरा क्लास देख लो 80,000 का स्क्वायर कैसा होता है और इंस्टॉल कर लो। बताते जाओ, सबको स्टेप्स बताते जाना है। बताओ स्टेप्स बताओ। ये तुम क्या कर रही हो? हाँ, ये तुम कॉलम बना रही हो, ठीक है। हाँ, अब क्या करोगी? हाँ, तो 2 2 दूने 4, तो मैं 3 स्क्वायर कैसे होता है पता है ना? 1 गुना 1, 2 गुना 2, 3 गुना 3, 4 गुना 4। अगर मैं 3 गुना 3 करता हूँ, 8 से ज्यादा होगा या कम होगा? ज़्यादा होगा। ज्यादा हो जाएगा, तो मैं वो नहीं लिखूंगा, मैं 2 गुना 2 करूंगा, 4, ठीक है। आगे करो, ठीक है। अब इस 4 को हम क्या करेंगे? 8 से माइनस करेंगे, ठीक है। अब नीचे क्या आएगा? हाँ हाँ, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा?
4 आएगा। हाँ बताओ, कुछ और कुछ तो नीचे आएगा 4 के साथ ऊपर से कितना जीरो आएगा नीचे? 2 जीरो। हाँ तुम एक चीज कर लो, एक पेयर करके बना सकते हैं सर। जब भी स्क्वायर निकालो ना, सबको पीछे से पहले ऐसे ऐसे बार बनाते जाना। यस सर। इसने हाँ बोला, ये सब बोला, मतलब कुछ तो पता है लेकिन करेंगे नहीं हम लोग, ठीक है ना। तो अब अगले स्टेप में क्या, जैसे हम लोग भाग लगाते हैं तो हम लोग एक एक करके नीचे लाते हैं, स्क्वायर में हम लोग क्या करेंगे 2-2 करके नीचे लाएंगे, ठीक है। तो अब तुम्हारे पास हो गया 400, ठीक है। अब पॉइंट लगाओ, क्या आ गया? एक पॉइंट नहीं लगेगा, चलो आगे चलो। हाँ चलो, पूरा स्पेस तुमको दे रहा है, तुम करके सबको बता दो। 5 मिनट में हो जाएगा ना? चलो टाइम स्टार्ट। स्कूल में किसी से बनाते हो तुम लोग कैलकुलेटर या हाथ से ना? और एग्जाम में तुम करते हो, इधर का टेंशन मत लो, इधर का टेंशन मेरा है ना। और क्लास में कैसे करते हो? क्लास में ऐसे इतना न्यूमेरिकल नहीं रहता क्लास में, इतना मतलब पूरे नंबर आता है उतना नहीं है। तुम क्यों रुकी हो? करो, तुम्हारे पास 5 ही मिनट है। 5 मिनट अगर नहीं होगा ना, कोई क्लास में नहीं सीखिए स्क्वायर रूट के साथ, बनता है। हमने तो कैलकुलेटर से कर दिया। तो आंसर तुम निकालो? नहीं निकाला। आंसर निकला है? होमवर्क नहीं बनाया हो? तुम अभी से बात करेंगे। एक 800, एक और 800, एक 800, बताएंगे वो, बताएंगे मैं करके करने दो, उससे पहले कर लेंगे। ये स्टोरी बताइए, थोड़ा बन पाएगा? चलो चलो छोड़ो, तारीफ डिजर्व नहीं करती। आप बता दो, हम बता रहे हैं। स्क्वायर रूट तो हम अभी भी नहीं बताएंगे, ये तुमको मैथ्स में सीखना है। ये क्लास किसका है? फिजिक्स का है। यहाँ पे हम सारा चीज नहीं सिखा सकते, ठीक है। साइन थीटा cos थीटा tan थीटा सिखा दिया, वो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मुझे पता है मैथ्स के सिलेबस में वो है नहीं, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 80,000 क्या होता है? आया कितना वैसे स्क्वायर रूट ऑफ 80,000? बताओ। मैं भी कैलकुलेट करूंगा इसमें, अभी 2-5 मिनट जाएगा, मैं डायरेक्ट आंसर तुम लोगों को बता देता हूँ। 282.8 कुछ समथिंग हो जाएगा सर। बताओ क्या होगा? कोई तो कैलकुलेट किया होगा? 282.8। हाँ 282.8 282.8। तुमने स्क्वायर रूट कैसे निकाला? सही, ये करो ऐसे करके। तो यहाँ पे क्या गलती है? वहाँ पे इसका आंसर सही है, 7 लगा, 282.8 आंसर सही है। 7 लगा, वहाँ पे 8 होगा। इसमें यहाँ पे इसने 7 दे दिया, यहाँ पे 8 होता है, यस सर। ठीक है। अभी नीचे 2 0 आता है। चलो मैं अपना टेक्निक से तुम लोगों को सिखा देता हूँ कैसे क्या करते हैं स्क्वायर रूट, ठीक है।
ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, जिसका स्क्वायर रूट निकालना है सबको देख रहा है ना, सिंपल वही नंबर लिख दो बड़े बड़े अक्षरों में, ठीक है? दिख रहा है ना 80,000। और बातें क्यों हो रही है, जो बात करोगे निकल जाओ क्लास से। हाँ तो ये बोलो, मुझे बोलो ना सीधा। ठंडा लग रहा है क्या किसको? ठंडा लग रहा है, एक काम कर सकते हो ना, थोड़ा सा पीछे बैठ जाओ, उधर किसी और को तो गर्मी लग सकती है ना, थोड़ा सा पीछे चले जाओ। 59 जहाँ लिखा है वहाँ पे चले जाओ, वहाँ से नहीं जाएगा, वहाँ पे बाहर का व्यू भी मिलेगा और तुम यहाँ पे भी देख पाओगे, क्या दिक्कत है? हाँ ये दिख रहा है ना तुमको? यस हम पीछे से 2 बार बना देंगे ऐसे, ठीक है? ठीक है, और ये हम ये बना लेंगे, ठीक है? मेरा टेक्निक थोड़ा अलग हो सकता है लेकिन काम वही कर रहे हैं हम लोग। क्या लगाएंगे 2 स्क्वायर, क्योंकि 3 स्क्वायर ज्यादा हो जाएगा ना, तो 2 स्क्वायर क्या होगा 4, इधर भी हम 2 लिख देंगे, ठीक है? तो 4 आ गया। अब नीचे आएगा पूरा दोनों 0, ठीक है? अब ये 2 + 2 हो जाएगा 4। अब बताओ क्या होगा, आगे बताओ सर, एक बार में लगेंगे हम लोग। एक और ऐसा कुछ करेंगे, लाइक पहले का 4 तो रहेगा, अब इसके साथ हम कुछ मल्टीप्लाई करेंगे 48 × 8, ठीक है? 384। अगर मान लो 47 × 7 करते हैं, तो ये 47 × 7 करते हैं तो हम लोग का आएगा 329, ठीक है? 329। और अगर हम लोग 48 × 8 करते हैं, ये थोड़ा खुद को करके देखना पड़ेगा, 384। तो यार कितना आएगा 384। 384। 49 × 9 करेंगे तो ऑफकोर्स 400 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम लोग उसको करेंगे नहीं। तो यहाँ पे 8 लिख देंगे, यहाँ पे 8 लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 384। 16 आएगा और नीचे 0, ये दोनों 0 आएंगे अब नीचे, है ना? ठीक है? 48 + 8 कितना होता है 56। अब आगे यहाँ पे एक और डिजिट खाली रखना पड़ेगा, ठीक है? अब हम वही चीज करेंगे, 561 × 1 561 आएगा, 562 × 2 1124। 412 6 2 12 + 1 5 2 10 11 1124। अभी भी मेरे पास स्कोप है, 1600 तक मुझे जाना है, ठीक है? तो हम करेंगे 563 × 3, कर सकते हैं? कितना आएगा 563 × 3? 1689। कितना? 1689। तो 1689 ज्यादा है ना, यस सर। तो हम लोग क्या करेंगे 562 × 2, कितना आया था 562 × 2? 1124। 1124। तो हम लोग 562 × 2 1124, कितना आएगा ये माइनस करने पे 476, ठीक है? खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है? ठीक से स्क्वायर या फिर डेसिमल हमें देना पड़ेगा ताकि ये सही हो, दशमलव हमें देना पड़ेगा ताकि ये सही हो। पॉइंट लगाएंगे और 2 0 ऐसे लगा देंगे, मन नहीं मानता और 2 0 लगा देंगे, ठीक है? क्योंकि जितना 0 लगाए पॉइंट के बाद क्या होगा, कुछ नहीं, कुछ होने वाला है? नो सर। चलो अब क्या होगा 47600 और इधर भी हम 2 ऐड करेंगे और ये हो जाएगा 564। अब यहाँ पे भी कुछ एक संख्या हमें देना पड़ेगा, सेम प्रोसेस है, समझ गए? ऐसा हमको रिपीटेटिव करना है, तो ये 2.282.8 जैसा उसने बताया तो ऐसा कुछ आएगा। तो ये होता है मेरा ये जो विस्थापन, ठीक है? अब बताओ हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्या निकालना है? क्वेश्चन कहाँ है? फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल एंड डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन है क्या इधर? ये रहा, ये नो सर, ये नहीं है, मैंने स्क्वायर कर दिया, ठीक है? अच्छा चलो, तो और क्या था आगे क्वेश्चन? वेग निकालना है क्या बस? हाँ, तो डिस्टेंस हमारा पता ही है सबको,
डिस्टेंस क्या है 2.5 इंटू 200 800 800 कितना आएगा सर एक सर 200 सर 200 होगा क्या सर यहाँ पे 2.5 साइड बोला है साइड ना कि 2.5 अराउंड बोला है राउंड्स नहीं बोला है ना नहीं, sides बोला है। ओ अच्छा तब ठीक है सॉरी माय बैड 2.5 साइड्स बोला है ना क्वेश्चन में तो 2.5 साइड्स मतलब कितना एक एक पूरा उसका आधा उसका आधा सर आधा ठीक है अच्छा चलो उसको एक काम करो ठीक है 2.5 साइड्स ना करके 2.5 राउंड्स ही कर दो ठीक है ये साइड्स अगर करेंगे ना ये थोड़ा इसका सॉल्विंग फिर और डिफिकल्ट हो जाएगा 2.5 राउंड्स कर देते हैं 2.5 राउंड्स करेंगे तो कितना आएगा भाई 800 इंटू 2.5 ठीक है तो 2.5 इंटू 800 अपना कितना आता है कितना आएगा कितना आएगा आएगा ना आकाश डाउट है कोई इमोजी तुम्हारा फेस का इमोजी देख के बता रहा है कि कुछ डाउट है कुछ नहीं सिंपल ये 800 इसका पेरीमीटर हुआ ठीक है पेरीमीटर में हिंदी में क्या बोलता है परिमाप ठीक है 800 इसका परिमाप या पेरीमीटर हुआ ये 2.5 राउंड्स घुमा है तो कितना एक राउंड दो राउंड और ये आधा ठीक है इतना ही करना था उस प्रॉब्लम में दूसरा प्रॉब्लम क्या था जोर से एक कार शहर ए से शहर बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है हाँ। और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौटती है हाँ। पूरे सफर की औसत चाप ज्ञात करें और औसत वेग ज्ञात करें ये ऐसा कुछ है क्या क्वेश्चन देखो तो हाँ सर यही है यस सर आंसर नीचे वाला ठीक है ये बताओ क्या हो रहा है यहाँ पे थार गया ठीक है ये मान लो ये तुम्हारा शहर ए ठीक है ये तुम्हारा बन गया शहर बी ठीक है सिटी ए से सिटी बी तक हो जाता है राइट इसे लिखा है सिटी ए से सिटी बी कितना जाता है 60 किलोमीटर 60 ठीक है और लौटता है 40 धीरे धीरे टायर्ड हो जाता है ना थोड़ा चलो तो हमें क्या निकालना है फाइंड द एवरेज स्पीड ठीक है एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे 2 into speed by 1 into 2 speed by 2 speed by 1 speed by 2 करो बनाओ बना लिया बोर्ड बनाओ नहीं पता अच्छा सुनो एक घंटा में कितना 60 किलोमीटर गया है ठीक है 60 किलोमीटर बराबर है उसका स्पीड फिर एक घंटा में मतलब मैं एक घंटा में 60 किलोमीटर जा रहा है ऐसा स्पीड को मेंटेन कर रहा है ठीक लौटते वक्त एक घंटा में 40 किलोमीटर मेंटेन कर रहा है मान लेते हैं सिटी ए से बी का डिस्टेंस क्या है डी किलोमीटर मान लिया ठीक है बोलो मान लिया नहीं मान कैसे लिया। मान सकते ठीक है तो हमारा टाइम क्या है टाइम क्या होता है डिस्टेंस बाय डिस्टेंस बाय टाइम हाँ डिस्टेंस बाय स्पीड अगर स्पीड हमारा दूरी बटा समय होता है ठीक है तो समय क्या होगा दूरी बटा स्पीड स्पीड है ना दूरी बटा चाल अच्छा ठीक है डिस्टेंस हमें नहीं पता हम डी लिख देंगे जाते वक्त ये क्या है जाते वक्त ठीक है डी बाई 60 लौटते वक्त डी बाई 40 ठीक है तो जाने का समय इतना आने का समय इतना ठीक है हमें निकालना है एवरेज स्पीड एवरेज स्पीड क्या है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल डिस्टेंस हम टोटल लिख देते हैं आगे एवरेज स्पीड है 48 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस या हिंदी में क्या
दूरी, कुल दूरी, ठीक है। कुल मैं लिख नहीं रहा हूँ, समझ जाओ, तुम लोग होशियार हो। बाय टोटल टाइम या समय, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस क्या हुआ? 2 ये into समय है 16 बाबू। 40 2 into 16 ये है जाने का टाइम और आने का टाइम, गोइंग का टी, कमिंग का टी, ठीक है। ये टाइम है। डिस्टेंस बाय स्पीड क्या होता है? टाइम, ठीक है। तो ये मेरा क्या होगा अभी? हम लोग को टोटल डिस्टेंस हमें निकालना है, क्या होगा? डी प्लस डी, जाना और आना, डी प्लस डी, ठीक है, 2d। टोटल टाइम क्या होगा? 2d। टोटल टाइम 2d, 60 plus टोटल 40 d by 60 प्लस d by 40, ठीक है। ठीक है, क्या क्या होगा? 2D 2d डिवाइडेड बाय 60 और 40 का एलसीएम निकालना है। बताओ 120। ये अगर किसी को पता नहीं है, क्लास 4 का मैथ्स में जाकर देख लो, ठीक है। तो इधर हो जाएगा ये 2d प्लस 3d, ये क्या होगा? 2d बटा 5d बाई 120, क्या होगा? dd कट जाएगा, हाँ, ठीक है। तो इधर होगा 2 इंटू 120 बाई 5, हो गया 240 बाई 5, है ना। ये कितना होगा? 245 बाई 5, 240 बाई 5, 48। ये है मेरा एवरेज स्पीड, ठीक है। जिसको नीचे वाला हिस्सा नहीं दिख रहा है वो खुद के देख लो। जिसको भी ठंड लग रहा है, पीछे जहाँ पे पंखा नहीं चल रहा है वहाँ पे जाके बैठ जाओ, कुछ मेरा कुछ नहीं। हाँ, सिंपल एकदम बिना किसी डिस्टरबेंस के चलो काम कर लो अपना। ये समझ में आया सबको? कोई डाउट है किसी को? डाउट है तो हाथ उठा सकते हो, ठीक है। सबने लिख लिया ये, ठीक है। तुरंत 1 मिनट में लिखोगे पूरा। ये जाने का समय, ये आने का समय, ठीक है। हाँ निकालेंगे ना। एवरेज वेलोसिटी तो 1 सेकंड भी नहीं लगेगा निकालने। 0 उनको पूछा गलत भी तो हो सकता है, बोल रहा नहीं, कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। क्या कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो आगे आदमी के साथ ठीक है ना। तो मैं 1 मिनट का समय दूंगा, लिख लो जल्दी से। तुम लोग का सही चल रहा है? Yes, sir. आदित्य सब लोग एक काम करना, लिखते लिखते सुनो। सब लोग एक काम करना आपकी बात से। तो अब तक लगभग हम लोग कहानी सुन रहे थे ना, गति का, चाल का, स्पीड का, अदिश का, सदिश का, है ना। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम किए दिखाने के लिए कि हम लोग थोड़ा साइंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब चीज़ों को और ज़्यादा साइंटिफिक बनाते हैं। बिना आवाज़ के घुस जाओगे। चीज़ों को साइंटिफिक इन द सेंस क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, हम लोग थोड़ा ग्राफ्स के साथ खेलेंगे, है ना। ग्राफ्स के साथ खेलेंगे ना, चीज़ों को और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। बताओ
हम थोड़ा हिंदी भी साथ साथ लिख देते हैं इससे। स्टेशनरी मतलब स्थित, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कांस्टेंट स्पीड मतलब समान चाल, ठीक है। और मोशन विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन मतलब समान एक्सीलरेशन का हिंदी क्या था बताओ, थोड़ा बहुत हिंदी की। हाँ, समान त्वरण के साथ गति। हिंदी वाले ये लिखेंगे, इंग्लिश वाले ये लिखेंगे। स्थित वस्तु होगा यहाँ पे। इसका भी हिंदी लिखना पड़ेगा क्या? नो सर। क्या होगा ये? दूरी समय। दूरी समय का ग्राफ ये होगा स्पीड चाल और समय का ग्राफ, और ये त्वरण और समय का ग्राफ। जल्दी से ये ग्राफ बनाने का जरूरत नहीं, ये कॉलम सिर्फ बना लो सब, ठीक है। फिलहाल ये बना लो, जगह एकदम छोड़ दो बढ़िया से। ग्राफ अभी कोई मत बनाओ, हम एक एक करके जब बोलेंगे तब एक एक करके बनाते हैं। जल्दी 2 मिनट में सारा कॉलम बन जाना चाहिए, साइड का और ऊपर का। ग्राफ कोई नहीं बनाएगा, ग्राफ में एक एक करके बोलूंगा तब एक एक करके आप लोग बनाओगे। गलत हो गया कोई बात नहीं, कॉलम को छोड़ देना, बात को कहेंगे लिख लेना। साइड वाला सही से लिखो। इसको लिखने में 2 मिनट से ज्यादा समय तो लगना नहीं चाहिए ना। नहीं लिखो, हो गया? Yes, sir. जिसका नहीं हुआ वो हाथ उठा के लिखेंगे, ताकि मुझे पता चल जाए। ये पनिशमेंट है, धीरे धीरे हाथ उठा के लिखना है। जैसे लिखना खत्म हो जाए हाथ नीचे आ जाएगा। अब सारा ऐसे करते हैं। नहीं, इसे स्मार्टनेस कहता है। तो यहाँ पे ऐसे दिखा के रख रहा है, तो हाथ में बस दर्द होना नहीं चाहिए। लेफ्ट हैंड में दर्द होगा तो राइट हैंड में से कैसे लिखोगे, है ना? नहीं समझे? अभी भी 1 2 3 4 हाथ में 5 6 हाथ में 7 हाथ में आधा क्वेश्चन पेपर नहीं बनेगा, 3 घंटा हो जाएगा तुम लोगों का एग्जाम में, ऐसे करोगे तो। तुम लोग लिख के नहीं पढ़ते हो ना, हाथ अब नीचे आ रहे थे। जल्दी, बात तो सही है। 10 9 8 7 6 5 4 वाह वेरी गुड। टाइमर देना पड़ेगा तब जाके हो पाएगा कुछ। अच्छा चलो, पहला ग्राफ देखो सब कोई बढ़िया से, ठीक है। अभी कोई कुछ मत बनाओ, इधर देखो। पहला ग्राफ में क्या है? ऐसा कुछ है क्या? ये क्या है? x मतलब कितना दूरी के। हमेशा याद रखना, टाइम या समय एक्स एक्सिस में रहेगा। ये एक्स एक्सिस है ना? टाइम या समय हमेशा एक्स एक्सिस में रहेगा, और जो हम लोगों का दूरी, त्वरण, चाल, वेग जो भी है वो सब वाई एक्सिस में रहेगा, ठीक है। तो हमारा समय रुकता है, समय रुकता है कि नहीं रुकता है?
समय कभी नहीं रुकता। तुम्हारा घड़ी बंद कर दो, तुम्हारा घड़ी बंद है, लेकिन समय कभी रुकता नहीं है। ठीक है। अब मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ पे खड़ी है, मतलब मान लो यहाँ पे मैं ये 0 होता, मैं यहाँ पे खड़ा कर दिया, ठीक है। समय लेकिन जा रहा है, समय लेकिन जा रहा है, और वो अभी भी वहीं खड़ा है। तो मान लो वो यहाँ पे खड़ा है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये मान लो 5 मीटर, 5 मीटर पे ही वो खड़ी है, ठीक है, कहीं जा नहीं रही है, 5 मीटर ही है उसका, है ना, 5 मीटर ही रहेगा उसका, 5 मीटर गए जाके खड़ी होगा। टाइम रुकेगा, टाइम लेकिन बढ़ते जाएगा। तो इसका ग्राफ कैसा होगा? ठीक है, स्ट्रेट लाइन होगा, मेरे से स्ट्रेट लाइन बनता नहीं है, ठीक है, ऐसा होगा। ठीक है, पहला ड्राइंग बना लो। समझ में आया ना सबको? किसी को डाउट है तो हाथ उठा सकते हो। पहला ड्राइंग ये वाला बनाओ। आदर्श, आदित्य, ये आ रहा है ना टेबल पे? यस सर। हो गया? बहुत सिंपल सा है, 1 मिनट भी बहुत समय लगता है। चलो, अब मान लो वो समय एकदम 0 पे था, ठीक है, सबको दिख रहा है ना गाड़ी, थार 4x4, वो एकदम यहाँ पे था, और समय भी बढ़ रहा है, और वो भी एक पर्टिकुलर स्पीड में आगे बढ़ रहा है, ठीक है। इसका भी स्पीड कांस्टेंट है, फिक्स है, 20 किलोमीटर पर आवर या जो भी है, स्पीड फिक्स है, समय भी फिक्स है, और वो बढ़ रहा है आगे, ठीक है। इसका ग्राफ कैसा होगा? 0 पे था, ठीक है, यहाँ पे 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड 6 सेकंड 7 सेकंड 8 सेकंड 9 सेकंड 10 सेकंड बना दिया मैंने, ठीक है। 1 सेकंड में 1 मीटर गया मान लो, ठीक है, 2 सेकंड में 2 मीटर, फिक्स है ना, स्पीड फिक्स है, हर 1 सेकंड में 1 मीटर जा रहा है वो, तो 2 सेकंड में 2 मीटर, 3 सेकंड में 3 मीटर। तो अगर समान चाल रहा या कांस्टेंट स्पीड रहा तो उसका ग्राफ कैसा होगा? दूरी और समय का ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा? ऐसा, ठीक है। समझ गया सब कोई? फट से लिखो, बनाओ ड्राइंग। सेकंड वाला ये, ठीक है, समझ गया ना? इसके जस्ट नीचे बनाना है, आगे नहीं। इधर देखो सबको एक बार, 1 सेकंड के लिए हम लोग ऐसे आगे बढ़ेंगे। पहले सारा डिस्टेंस टाइम या दूरी समय वाला ग्राफ कर लेंगे, 3 केसेस, फिर ये वाला करेंगे, फिर ये वाला। तो इस ड्राइंग के बाद ये ड्राइंग, इस ड्राइंग के बाद हम लोग ये ड्राइंग बनाएंगे, ठीक है। अभी ये ड्राइंग बनाओ। हो गया? वेरी गुड। अगर नहीं भी बन पाए तो बोर्ड में दिख रहा है, बना ही लोगे। अब आता है दूसरा केस, तीसरा केस, सॉरी। सबको इधर देखो, गाड़ी को देखो, थार 4x4, सबको थार पसंद था, उससे बहुत सारा हाथ उठा था, मुझे दिखा था। अब मान लो तुम लोग गाड़ी चलाए हो? हाँ, यस सर। अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा? हाँ, कोई सा भी, कुछ तो चलाए हो। साइकिल चलाए हो ना? साइकिल में एक्सीलरेटर का काम कौन करता है? पैडल। पैडल, जितना जोर मारोगे उतना तेज जाएगा, ठीक है। और बाकी कौन क्या क्या गाड़ी चलाए हो? स्कूटी कौन कौन चलाए? बाइक कौन कौन चलाए? हाँ, बाइक तो चलाएंगे। बाइक किधर? अच्छा, और 4 व्हीलर 3 व्हीलर कोई चलाए? 4 व्हीलर। हाँ, ये तुम चलाए 4 व्हीलर, वेरी गुड, ठीक है। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि कभी स्कूटी में एक्सीलरेटर कैसा होता है और गाड़ी में एक्सीलरेटर सेम।
ये नीचे ठीक है? फुट पास बैक पास हाँ ये है। और साइकिल का एक्सीलरेटर हैंडल हाँ ठीक है। जब भी हम लोग एक्सीलरेटर देते हैं तब वो चाल या स्पीड का क्या होता है? ये गति क्या होता करता है? है गति करता क्या है होता है? गति करता है बढ़ता है। जब भी हम लोग एक्सीलरेटर पे पैर रखते हैं तो स्पीड बढ़ता है। ठीक है। तो एक्सीलरेटर पे हम पैर देते हैं तो स्पीड बढ़ता है। तो कैसे स्पीड बढ़ सकता है? मान लो जैसे पहले क्या था, स्पीड कांस्टेंट था, चाल फिक्स था, है ना? 1 सेकंड में 1 मीटर, 2 सेकंड में 2 मीटर, 3 सेकंड में 3 मीटर ऐसे हो रहा था। लेकिन अब हम लोग का स्पीड बढ़ेगा। ठीक है। मान लो पहला 1 सेकंड में 1 मीटर गया, अगले सेकंड में और 2 मीटर एक्स्ट्रा चल दिया, मान लो 2 सेकंड में 3 मीटर हो गया। फिर अगले 1 सेकंड में 3 मीटर और चल दिया, मतलब 3 सेकंड में 7 मीटर हो गया। मतलब तेजी से हम लोग भागते जाएंगे। कुछ इस तरह होगा वो, समथिंग लाइक दिस। समझ रहे हो ना? तो एक्सीलरेशन फिक्स है, त्वरण फिक्स है हमारा, स्पीड हमारा थोड़ा थोड़ा करके बढ़ते जाएगा। तो क्या होगा? ऐसा होगा 1 सेकंड में 1 मीटर गया मान लो, फिर मान लो अगले 1 सेकंड में 2 मीटर चला गया, तो सीधा 1 से 3 पे पहुंच गया। फिर अगले 1 सेकंड में मान लो और 3 मीटर चला गया, मान लो यहाँ पहुंच गया। तो हमारा समान त्वरण के साथ जो गति है, समान त्वरण के साथ जो हमारा गति है, मोशन विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन, वो होगा ऐसे। ठीक है? कोई डाउट किसी को? बना लो जल्दी से, बना भी लिया होगा अब तक। हाँ सर। ठीक है? नहीं बनाया तो नीचे ये वाला ड्राइंग मौजूद है तुम्हारे लिए। दूरी, समय या डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमारा हमने लगभग 3 केस हम लोग देख लिया। ठीक है? अब आते हैं हम लोग स्पीड टाइम ग्राफ, मतलब चाल और समय का ग्राफ। पहला केस क्या था हमारा? स्थित वस्तु या स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। तो उसमें स्पीड क्या होगा? मान लो यहीं पे था पहले, ठीक है? स्पीड क्या हो रहा है? नहीं हो रहा है, 0 है। पहले मान लो वो 5 मीटर दूर पे मैंने रख के भी मैंने किया था, तो इसलिए 5 मीटर पे ये आया था। अब तो स्पीड तो 0 ही है, स्पीड तो 5 मीटर पर सेकंड तो नहीं है ना, नहीं है ना? तो क्या होगा? ये ऐसे सिंपल ये हो जाएगा मेरा, क्या होगा? p कर देते इसको, ये हो जाएगा मान लो मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है? तो ये हो जाएगा मेरा ऐसे। ठीक है? बनाओ इसको। किसी को कोई डाउट? हो गया? अब मान लो दूसरा केस, मतलब समान चाल या कांस्टेंट स्पीड। ठीक है? 2 मीटर प्रति सेकंड का स्पीड से वो हर एक सेकंड में चल रहा है। ठीक है? तो स्पीड उसका सेम ही रहेगा, टाइम चाहे जितना भी हो, स्पीड उसका सेम रहेगा। तो ये ऐसा मान लो मैंने 2 में बनाया, कोई 3 भी बना सकते हो अपने हिसाब से जैसा है, लेकिन होगा ये स्ट्रेट लाइन ऐसे। एग्जाम के दौरान दिमाग से पूरा बाहर नहीं होना चाहिए, अगर बाहर आएगी दिमाग से तो हाथ के जरिए से आना चाहिए बस। ठीक है? आखिरी केस, समान त्वरण के साथ गति। ठीक है? तो पहले गति 0 थी, गति धीरे धीरे बढ़ रही है। ठीक है? तो क्या होगा? सिंपल ऐसे, है ना? कोई डाउट किसी को? अब आखिरी का हम लोग क्या बोला?
अब आता है आखिरी केस में एक्सीलरेशन, मतलब त्वरण। त्वरण और समय के साथ जो रिलेशन है वो देखेंगे हम लोग। तो वैसे सबको दिख ही रहा होगा, जब स्टेशनरी या स्थिर वस्तु होता है तब एक्सीलरेशन कैसा हो रहा है? जीरो। एक्सीलरेशन कैसे होगा? और बॉडी कोई वस्तु खड़ी हुई है उसका एक्सीलरेशन हो सकता है? नहीं। बस सिंपल पहला वाला ड्राइंग बनाओ या फिर ऐसे बना दो। और अगर एक फिक्स स्पीड पे चल रही है, फिक्स चाल लेके चल रही है, तो क्या उसमें कोई त्वरण या एक्सीलरेशन है? नो। क्यों नहीं है? बताओ। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं और उसका वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये जो चीज बोली हमें, तुम्हारा नाम क्या है? संतोषी। संतोषी जो बोली मुझे कि एक्सीलरेशन या त्वरण को हम लोग क्या कहते हैं? वेग में या चाल में परिवर्तन को, या फिर वेग में परिवर्तन को हम लोग एक्सीलरेशन या त्वरण कहते हैं। वेलोसिटी में चेंज को हम लोग एक्सीलरेशन बोलते हैं। वेलोसिटी में चेंज या वेग में चेंज कब आता है? हम लोग जब स्कूटी या गाड़ी चला रहे हैं, एक्सीलरेटर दबा रहे हैं, तो एक्सीलरेटर नहीं दबाए तो उसी स्पीड से वो चलता जाएगा, है ना? बस तो यही केस है। अगर कांस्टेंट स्पीड या समान चाल है तो हमारा एक्सीलरेशन क्या है? जीरो। ठीक है, तो हमारा ए है ये ऐसा ही आएगा। फिर वापस से बना दो सेकंड वाला। हो गया? अब अगर आखिरी केस में आते हैं कि एक फिक्स एक्सीलरेशन मेरे पास है, तो वो क्या होगा? सिंपल देखो, अगर फिक्स स्पीड में जब था, एक कांस्टेंट स्पीड समान चाल में जब था, तब वो ऐसा था, ठीक है? तो समान एक्सीलरेशन क्या होगा? वैसा ही होगा, बस यहाँ पे वेलोसिटी की जगह एक्सीलरेशन रहेगा, और क्या? सिंपल। ठीक है, कोई डाउट किसी को? बड़ी अप्सरा सब ठीक है? डाउट कोई? ठीक है ना? तुम लोगों को डाउट है कुछ? किसी को डाउट है? बस चलो बना लो। और थोड़ा एक चीज मैं दिखा देता हूँ। अगर ड्राइंग बना रहे हो ये वाला, ऐसे बनना चाहिए कि कॉपी में 3-3-3 करके ऊपर हेडिंग के साथ। अगर इससे मान लो गलती से नहीं बन पाया, इसका तुम लोग फोटो ले सकते हो। फोन है ना सबके पास? लगभग सबके पास। इसका एक फोटो ले लो। अगर नहीं बना है सही से, तो अगर सही से बना है तो तब तो जरूरत ही नहीं है फोटो लेने की। ऐसे वीडियो तो आ ही जाएगी। क्या? हाँ, यूट्यूब में डालेंगे फिर कैमरा देखो, रियलिटी में देखो, लिंक ही भेज देंगे ना। बस उसके बाद शेयर सब्सक्राइब जो भी करना है, लाइक फॉलो जो करना है करो। हाँ कर देंगे सर। सब्सक्राइब करना है ना, वो लाल वाला बटन है, उस पर क्या करना है? दबा के बेल आइकन ऑन डस्टर करना फेंक के मारो या कॉपी फेंक के मारो, बस यही हो जाना है। कुछ नहीं करो। ये कॉलेज का है, बदले जाना। सब ले किया। अगर आपकी कृपा हो तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, अब जो हम लोग ये जो इतना कुछ हम लोग पढ़े हैं, ये सब का जब रियल लाइफ में कुछ चीज हम लोग अप्लाई करने वाले हैं, कोई प्रॉब्लम के थ्रू या कोई कुछ भी किसी भी थ्रू, हमें 3 इक्वेशन चाहिए इसका, और ये सब सबको मिला के 3 इक्वेशन बनता है। ठीक है, उसमें से पहला है ये v = u + at। ये कैसे बनेगा? बहुत इजी है। हिंदी वाले हिंदी देखेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश देखेंगे, बंगाली वाले कुछ नहीं दिखेंगे। ठीक है, त्वरण का फॉर्मूला, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या है? क्या है ना?
सबको ये फिलहाल इधर देखो, इधर ये है ना फॉर्मूला, Yes, sir. सबको पता है ये फॉर्मूला? किसको नहीं पता ये फॉर्मूला? त्वरण में था ये चीज, लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था, v माइनस u बाई टी, ठीक है ना? तो इसको अभी यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? at इज इक्वल टू v माइनस u, v इज इक्वल टू v प्लस at। जैसा है बोर्ड वहां पे वैसा लिखते जाओ, जो इंग्लिश में लिखोगे इंग्लिश में ये वाला लिखो, हिंदी वो वाला लिखो। ठीक है, लिखिए। किसने नहीं लिखा? देखो हाथ उठा के लिखते रहो, ऐसे करके। हाथ उठा गया, पंखे में लग रहा है। आकाश फास्ट बॉलिंग करते हो क्या? थोड़ा फास्ट बॉलिंग सीख लो अगर क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो। सब वॉलीबॉल हाँ वॉलीबॉल नहीं करते? वॉलीबॉल वॉलीबॉल खेलते हो ना, अच्छा गेम है। नेट पे खड़े रहते हो ना, ना पीछे 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 ना, नेट वाला बहुत सही रहेगा तुम्हारे लिए, तुम कूद के ऐसे स्मैश मार सकते हो। चाहते हैं। हो गया? ठीक है, इसको हम लोग ग्राफ से बना सकते हैं। क्यों? सेम इक्वेशन को ऐसे हम लोग ना लिख के ग्राफ से भी बना सकते हैं, पता है कैसे? फोकस ऑन द व्हाइट पार्ट। ये क्या है? यूटी क्या ग्राफ है आपके? स्पीड और टाइम, या फिर वेलोसिटी टाइम भी कह सकते हैं हम लोग, ठीक है? ग्राफ में तो और हम लोग पता नहीं कर पा रहे हैं स्पीड है या वेलोसिटी, पता करेंगे बाद में, लेकिन फिलहाल स्पीड टाइम या वेलोसिटी टाइम को हम लोग एक ही साथ रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है? तो मान लो ये एक ऑब्जेक्ट या फिर एक मान लो ये गाड़ी, ठीक है? पहले टाइम भी 0 था और वो 0 मीटर पे खड़ा था, तो उसका पहला पोजीशन क्या होगा? 0 है ना, 0 पे होगा, टाइम भी 0 है, ये ठीक है? अब कुछ देर बाद मान लो कई 100 साल बाद मान लो गाड़ी यहाँ पहुंचती है, ठीक है? 100 साल बाद नहीं, कई 100 सेकंड बाद मान लो गाड़ी यहाँ पहुंचती है, ठीक है? तो मान लेते हैं टाइम उसका t हुआ, मान लेते हैं, हमें पता नहीं कितना हुआ है, और वेलोसिटी कितना, वेग कितना v, मान लेते हैं यहाँ पे वेग v है, ठीक है? तो यहाँ पे है 0,0, वहां पे है v,t, ठीक है? अच्छा ठीक है, तो ये स्लोप निकालना आता है सबको? कैसे? ये जो स्लोप होता है, ठीक है, इसी को हम लोग एक्सीलरेशन कह सकते हैं या त्वरण, ठीक है? ये स्लोप हमारा जो एंगल है यही त्वरण है। तो ये कैसे होगा? ये हमारा चलो इसको हम एंगल ए नहीं है, सॉरी,
इसका स्लोप ए है, मान लो इसको थीटा मान लेते हैं, ठीक है, एंगल में हम लोग थीटा बोलते हैं ना, और इसका स्लोप हमारा होगा tan थीटा। sin थीटा tan थीटा cos थीटा पढ़े थे? यस सर। tan थीटा क्या है बताओ, कोई पलट के नहीं देखता है। p by b, 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 हाँ P by B, p by b ना, तो यहाँ पे p क्या है, ये है ये है ना p अपना, yes sir, यस सर। और p क्या है, पे ये है ना p, ये अपना p है। तो यदि tan थीटा p by b है और हम बोल रहे हैं कि एक्सीलरेशन भी tan थीटा ही है, ठीक है, ये याद रखना। स्लोप हमारा tan थीटा को हम लोग स्लोप भी कहते हैं और एक्सीलरेशन भी हमारा tan थीटा ही है, ठीक है। तो ये p कैसे निकलेगा, इस जगह पे हमारा क्या वेलोसिटी क्या हो रहा है, v है ना, समझ नहीं आ रहा है है ना, यहाँ पे वेलोसिटी हमारा v है, यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, तो p कितना हुआ, v माइनस 0, बस, p minus 0, ठीक है। और t हमारा कितना हुआ, नीचे वाला p b सॉरी b कितना हुआ, t माइनस 0, ठीक है ना। t minus, अब इसी को हम लोग थोड़ा ऊपर कर देते हैं, मानते हैं यहाँ पे u हमारा वेलोसिटी था, ठीक है ना, मान सकते हैं कि नहीं, है ना। तो हम v माइनस 0 ना करके इसको v माइनस u भी कर सकते हैं, हाँ राइट, यस सर। कर सकते कि नहीं कर सकते। इसको मान लो कैपिटल B स्मॉल b है, इसको छोटा p मान लेते हैं, ठीक है, इधर देखो सबसे छोटा p मान सकता है, इसको भी हम यही लिखते हैं, सेम चीज है ना, ये थीटा सेम ही तो है ना। तो इसको मैं छोटा p लिख देता हूँ, तो ये क्या होगा v माइनस यू बाई p माइनस 0 मान लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे भी मैं 0 ही मान सकता हूँ। चलो, तो ये हमारा क्या हो गया भाई, ठीक, तो इसको हम घुमा के क्या लिख सकते हैं, v is equal to u plus at, सिंपल। ये हमारा हुआ पहला इक्वेशन, ऐसा 2 और इक्वेशन करेंगे हम लोग आज ही, इसको जल्दी से लिख लो, 2 मिनट में लिख जाएगा ये, चलो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, 2 मिनट में लिखना पड़ेगा, सब हाथ उठा के लिखना शुरू करो अभी से, और जैसे लिखना खत्म हो जाए हाथ तुरंत नीचे। क्या आकाश हाथ नीचे करो, थोड़ा हो सके तो थोड़ा सा छुट्टी लिख लो, पूरे हाँ हाँ ये वाला लिख, अभी ऑप्टिक्स नहीं पढ़ना है, रिफ्लेक्शन लिख रहा है। तुम्हारा क्लास में मुश्किल से और 15-20 मिनट चलेगा, तो इसको जल्दी खत्म करो। दो इक्वेशन आज ही खत्म कर देंगे 5 बजे से पहले, 4:50 तक, फिर अगला मैच होगा तुम्हारा। पढ़ने में मजा आया? तब तो ब्रेक का जरूरत ही नहीं है, मूड तो फ्रेश होना चाहिए।
देख लेंगे मार्कस का हो सकता है हाथ नीचे आ गया, इसका मतलब हो गया। मिटा दे। कौन ने बोला? नहीं बोला सर। अच्छा नहीं, हाथ उठा हुआ है। हाथ उठा हुआ है। जो गिरा वो वापस उठ गया। हो गया? वेरी गुड। किसी का अगर छूट रहा है दोस्ती यारी बढ़ाओ और कॉपी पेस्ट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा दूसरा इक्वेशन, ठीक है? क्या समझ में आ रहा है? देखो मैं एवरेज वेलोसिटी निकालना चाह रहा हूं, ठीक है? या औसत वेग। इधर देखो, अभी लिखोगे इधर देखो पहले, सबको इधर देखो। उसको मैं कैसे निकालूंगा? पिछला जो वेलोसिटी था, ये पिछला जो वेग था, और आखिरी में जो वेग है, ठीक है? पिछला वेग मेरा क्या है? u, ठीक है? और अभी का वेग क्या है? v। तो इसको 2 से हम डिवाइड कर देंगे, बस यही है एवरेज वेलोसिटी, ठीक है? अब आगे क्या बता रहा है? हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है, या डिस्प्लेसमेंट का हिंदी क्या है? विस्थापन। विस्थापन अपना क्या होगा? वो है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है? इसको हम एस लिखेंगे, ठीक है? विस्थापन को हम एस लिखेंगे। कौन बनर बात कर रहा है? कोई बातें नहीं होगी इधर, ठीक है? 10 मिनट 15 मिनट का ब्रेक मिलेगा उसके लिए, और फिर 6 बजे के बाद जितना बात करना करो, ठीक है? और ये क्या होगा? u प्लस v/2, ठीक है? और ये मल्टीप्लाई बाई टाइम, ठीक है? हमारे पास ऑलरेडी ये भी है ना? ये एक इक्वेशन हमें ऑलरेडी मिल चुका था, मिला था कि नहीं? ये वाला। तो मैं ये v के जगह पे ये लिख सकता हूँ क्या? ये सेम है ना? अगर v बराबर u प्लस 80 होता है तो इस v के जगह पे मैं u प्लस 80 लिख सकता हूँ? किसी को दिक्कत है यार u प्लस 80 लिखूंगा तो गलत हो सकता होगा? मैं नहीं ना, तो मैं लिख लूंगा इसको u प्लस 80/2 मल्टीप्लाई बाई t, ठीक है? इसको सॉल्व करते हैं। u प्लस u क्या होता है? 2u। हैप्पी बर्थडे टू यू प्लस 80/2 मल्टीप्लाई बाई टाइम। अब बताओ ये क्या होगा? 2u/t, 2u/2 है ना, प्लस ये क्या हाफ 80 लिख सकता हूं, ठीक है? यहां तक ठीक है ना? कोई डाउट नहीं ना? ठीक है। अब मैं t को मल्टीप्लाई करूंगा, ये 2 2 कट जाएगा और t को मैं अंदर घुसा के मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है ना? तो ये क्या हो जाएगा? u हो जाएगा ut प्लस
हाफ सब कुछ बोलो मल्टीप्लाई बाय 80 AD स्क्वायर और ये क्या है S ये है अपना दूसरा इक्वेशन इस वन को एस से क्यों डिनोटेट किया है? इंग्लिश वाला इंग्लिश लिखो हिंदी वाला हिंदी लिखो तेलुगु वाला कुछ मत लिखो कोई तेलुगु मीडियम में पढ़ता है क्या नहीं है ना चालू कर दिए मैं चालू कोई एक लिखो बात तो एक ही है इसको मैं समझाने के लिए किया था उन दोनों में से कोई एक लिखो तो इंग्लिश हिंदी किसी में कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या क्या इक्वेशन हुआ अभी तक इसको हम लोग ग्राफ से बना सकते हैं क्या जी ग्राफ से हम लोग बना सकते हैं ना चलो ग्राफ वाला हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अभी टाइम तो ज्यादा नहीं है हम लोग अगला इक्वेशन फट से देख लेते हैं ठीक है हो गया लिखिए आकाश लिखिए हाँ बढ़ जाके लिखो हाँ लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन समझ जाओ मेरा कहने का मतलब ये है एग्जाम में लिख सको एग्जाम में बस ये मत बोलना कि बढ़ जाएगा चलो अब इधर पे आते हैं दिख रहा है कुछ दिख रहा है ना हिंदी वालों को दिख रहा है ना इधर के हिंदी वालों को उधर का दिख रहा है ये सब मतलब आ रहा है चलो एक इक्वेशन हमारे पास हुआ v is equal to पैसा v is equal to u plus 80 दूसरा इक्वेशन 1/2 80 स्क्वायर ठीक है अब मान लो मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ क्या t is equal to v minus u by a कोई डाउट नो सर गलत हो तो बताओ गलत नहीं है ठीक है अब इसी चीज को ये जो t का मेरे को ये मिला ये मैं इस इक्वेशन में डालूंगा और जो दूसरा इक्वेशन है ना s equal to ut plus half 80 square तो ये जो b minus u by a मिला इसको हम यहाँ डाल देंगे इस p में ठीक है अब इसको बस सॉल्व करना है कौन करके दिखाएगा सॉल्व कर सकते हो ये बताओ देखो थोड़ा सा कठिन होगा लेकिन कर सकते हैं करेंगे नहीं ये मत सोचना कर सकते हैं u into v क्या होता है यूबी और कहाँ से आ गया u into u यू स्क्वायर u square 2u कौन बोला भाई यू स्क्वायर
डिवाइडेड बाई ए प्लस हाफ ए यहाँ पे है मेरे पास। ये बताओ ये क्या होगा? v माइनस यू का होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 v स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर u स्क्वायर माइनस 2 2u नीचे a स्क्वायर हो जाएगा है ना, इस स्क्वायर तो पूरा ब्रैकेट के साथ है। हाँ ठीक है, तो यहाँ से एक a कट जाएगा, कटेगा कि नहीं? कटेगा। नीचे अब पूरा का पूरा a है मेरे पास, इधर हाफ है सॉरी, इसको अब यदि हम लोग जोड़ते हैं तो क्या होगा? नीचे 2a लिख देंगे और ऊपर 2 मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 2u माइनस 2u स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2ub। इधर तो s है ही अपना पहले से, तो 2ub प्लस 2ub माइनस 2ub कट सकता है। ठीक है, माइनस 2u स्क्वायर और प्लस u स्क्वायर क्या होगा? माइनस 2u स्क्वायर और प्लस u स्क्वायर तो कितना होगा? 1 माइनस u स्क्वायर। ठीक ना, कोई डाउट है क्या इसमें? ठीक है ना, तो ये हम लिखेंगे माइनस u स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a, या फिर इसको लिख सकते हैं b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2a, और इसको अच्छे से लिखेंगे तो ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, ये अपना हो गया तीसरा इक्वेशन। जल्दी से लिख लो, इंग्लिश वाला इंग्लिश, हिंदी वाला हिंदी। लिखिए, किसका नहीं हुआ? जल्दी लिखो। लिखना है ये यहाँ जब खींच लो तो फिर उसको ये चलो ये खत्म हो गया तो एक होमवर्क मिलेगा अभी। होमवर्क क्या रहेगा? सबसे अभी लिख लो अभी मैं। हाँ मैं तो भेजा था, तो भूल गए। नहीं सर लिखे थे, कुछ बोले थे, जो मैंने बोला था ना ये स्क्वायर रूट देखने वाला, वो सब कुछ भूल गए। वो बोलने वाला भूल तो गए ना? ठीक है, अभी सबको ये इक्वेशन खत्म करने के बाद लिखोगे डिराइव ऑल द इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफ। मतलब ये चीज लिख लिया ना सबने? यस सर। लिया? कौन नहीं लिखा? आप उधर लिखना चलो तो हाँ? नहीं कोई दिक्कत नहीं, तुम नहीं लिखो मुझे कोई दिक्कत नहीं, बस तुम्हारा एग्जाम में लिखना चाहिए। हाँ हाँ ये चलना चाहिए एग्जाम में, आ जाएगा, है ना? एग्जाम में आ जाएगा। चलेगा ना एग्जाम में? यस सर, चले तो जुड़े सर। इसका मुझे नहीं पता, आदमी अलग अलग होता है ना, उसका पता चला एग्जाम में ही चलता है उनका आपकी तरह, यहाँ पे नहीं चलता है। सामने सबका माइंड हमारे काम चलता है। अगर तुम लोग को मैथ्स वाले सर को बाहर खड़ा करने में अच्छा लग रहा है? मैथ्स में फेल करवा देंगे नहीं तो। अब आखिरी में जब तुम लोग अच्छे से करोगे ना, जब साउंड चैप्टर करेंगे तब थोड़ा गाना गाते गाते करेंगे साउंड चैप्टर, है ना? बहुत दूर है, लेकिन पहला 4 चैप्टर अच्छे से करो तब ना अच्छा गाना सुनने को मिलेगा। हो गया? यस सर। हो गया, चलो ये है तुम्हारा होमवर्क, लिख लो। इंग्लिश में जो लिखा है हिंदी वालों को दिक्कत तो बहुत नहीं हो रही है ना?
इरेक्ट द सेम विद ग्राफ, मतलब ग्राफ से भी, जैसे पहला वाला हम लोग ग्राफ से बनाए थे, दूसरा और तीसरा को भी हमें ग्राफ से बना के लाना है, वो भी क्या समझ के। मैं नेक्स्ट क्लास में बनाने दूंगा सबको बोर्ड में, एक एक स्टेप के लिए एक एक आसन दूंगा। चलो हो गया ना? चलो तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग कब मिलेंगे?